हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं जयपुर की मोस्ट डिमांडेड लोकेशन पे। मतलब दूसरा जयपुर बसने जा रहा है रिंग रोड के बाहर की तरफ। ये पूरा गेटेड है, गुलाबी थीम के अकॉर्डिंग डेवलप किया जा रहा है। 500 बीघा का प्रोजेक्ट रहने वाला है, जेडी अप्रूव्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है। जयपुर के अंदर चार दीवारी के अंदर जो एम्यूनिटीज है वो सारी चीजें यहाँ पे दर्शाई गई है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना ताकि आपको इस टाउनशिप की पूरी जानकारी मिले। मैं अभी खड़ा हूँ मेन 160 फीट रोड पे। जो आपको ये 160 फीट की रोड दिख रही है, जो सीधी रिंग रोड से आ रही है। रिंग रोड मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे रहने वाली है। 160 फीट की रोड है जो सीधी जाके डिग्गी मालपुरा रोड को कनेक्ट कर रही है। और वो 160 फीट रोड पे अपना प्रोजेक्ट की गेट एंट्री है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर 80 फीट 160 फीट दूसरी 160 फीट और है जो सीधी प्रोजेक्ट के अंदर से रिंग रोड से आ रही कनेक्टेड है। दो 160 फीट की रोड पैरेलल चल रही है और वही डिग्गी मालपुरा रोड को कनेक्ट करेगी। एक अपने प्रोजेक्ट के अंदर से और एक गेट एंट्री पे है। ये प्रोजेक्ट अपना 500 बीघा का प्रोजेक्ट रहने वाला है, जेडी अप्रूव्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है। आपको पीछे दिख रही होगी गेट एंट्री। इस गेट एंट्री पे गार्ड की सुविधा, बूम बैरियर, सीसीटीवी कैमरा, पूरी फैसिलिटी मिलेगी। और इस प्रोजेक्ट के नियर बाई हाउसिंग बोर्ड रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है वाटिका से एक लाखना रोड आ रही है 100 फीट की, जो डिग्गी मालपुरा रोड को कनेक्ट कर रही है। उस रोड पे अपना प्रोजेक्ट रहने वाला है। ये 500 बीघा का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने ही मात्र 200 मीटर दूरी पे वाटिका का हाउसिंग बोर्ड है जो 600 घरों को पोजेशन दे चुका है। गवर्नमेंट का हाउसिंग बोर्ड कहाँ कहाँ जाता है, वहां पे डेवलप एरिया होता है। मानसरोवर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर हाउसिंग बोर्ड आया, वैसे ही सिस्टमेटिक तरीके से पूरा मानसरोवर डेवलप हो गया। स्टार्टिंग में हाउसिंग बोर्ड आया था और फिर दूसरी बात, प्रताप नगर के अंदर हाउसिंग बोर्ड आया, वो पूरा एरिया डेवलप हो चुका। और तीसरी बारी वाटिका के अंदर हाउसिंग बोर्ड आ चुका है जो 600 घरों को पोजेशन दे चुका है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि अपने आने वाले टाइम पे अपने प्लॉटों की रेट क्या होने वाली है। मैं आपको इस टाउनशिप का टूर करवाता हूँ। चलते हैं अपने टाउनशिप के अंदर। दोस्तों, अपन आ चुके हैं टाउनशिप के अंदर। आपको मैं रोड साइज बता देता हूँ। टाउनशिप के अंदर 30 फीट, 40 फीट और 60 फीट और 80 फीट और 160 फीट रोड भी अपने टाउनशिप के अंदर रहने वाली है। इन रोडों पे प्लॉट्स रहने वाले हैं। फैसिलिटी की बात करूं, जैसे कि पानी की लाइन, बिजली लाइन, सीवरेज लाइन और वाटर हार्वेस्टिंग लाइन, ये अपन अंडरग्राउंड करके देते हैं। जो ये 3 फुट का फुटपाथ दिख रहा है आपको, इसके अंदर अपन सारी फैसिलिटी करके देते हैं। का नाम रहने वाला है रियासत नेहरू उद्यान। ये अपना पार्क एंड गेट एंट्री है। इस गेट एंट्री के अंदर चलते ही जॉगिंग ट्रैक दिखेगा, जो अपन सुबह मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग के अंदर जॉगिंग ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस पार्क के अंदर, ये पार्क 3 से 4 बीघा का पार्क रहने वाला है। आपको वो आपको दिख रहा है, वो वॉलीबॉल देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में आपको टेनिस कोर्ट भी खेलने को देखने के लिए मिलेगा। और मैं आप आगे चलते ही आपको 2 पानी की टंकियां मिलेगी, जो 2.5 लाख लीटर की पानी की टंकियां रहने वाली है। साथ में ही 40 बीघा के अंदर अपन 2 बोरिंग करवा के देते हैं और बोरिंगों से टंकियों में पानी आता है और फिर प्लॉट्स वाइज सिंचाई होती है। इस पार्क के अंदर आपको उस साइड मिलने वाला है, देखो ये बहुत बड़ा पार्क रहने वाला है, 3 से 4 बीघा का पार्क रहने वाला है। और आपको इस साइड मिलेगा किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, गजीबो गार्डन, ओपन जिम भी मिलेगा। और इवनिंग और मॉर्निंग के अंदर आप जॉगिंग ट्रैक भी बनाया गया है। बहुत बड़ा पार्क रहने वाला है और साथ ही साथ में आपको स्ट्रीट लाइट्स भी मिलेगी। मैं आगे चलने वाला हूँ एक 80 फीट रोड पे और 60 फीट रोड पे स्टेच्यू सर्किल, वहां पे चल के आपको लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों, अपन आ चुके हैं 80 फीट सेक्टर रोड पे, जो 160 फीट रोड से गेट एंट्री से 160 फीट रोड है, उस 160 फीट रोड से आ रही है 80 फीट की रोड, जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर से आ रही है और सीधी एनआरआई कॉलोनी होते हुए डिग्गी मालपुरा रोड को कनेक्ट कर रही है। अभी मैं खड़ा हूँ अर्जुन सर्किल पे, जो आपको एजिटिव फील दिलवाएगा। जयपुर की परकोटे की थीम के अकॉर्डिंग टाउनशिप डेवलप की गई है। तो ये अर्जुन सर्किल बनाया गया है और ये 60 फीट की रोड है जो सीधी रिंग रोड को कनेक्ट कर रही है। साइनी इंटरनेशनल स्कूल के जस्ट बगल में से होते हुए मात्र अपना प्रोजेक्ट 2 किलोमीटर दूरी पे रहने वाला है रिंग रोड से। और आपको साथ ही साथ में इस टाउनशिप के अंदर कॉमर्शियल शॉप्स भी दिए जाते हैं, जो 10 गज की, 8 गज की कॉमर्शियल शॉप रहती है, कॉमर्शियल पट्टा मिलता है आपको। और ये टाउनशिप पूरी गेटेड
रहती है 6 फुट की बाउंड्री और 3 फुट की तार पेसिंग बाउंड्री। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस टाउनशिप का शानदार एक बड़ा पार्क जो 5 से 6 बीघा के अंदर रहने वाला है। चले दोस्तों अपन उस पार्क के अंदर। तो मैं आ चुका हूँ रियासत सेंट्रल पार्क के अंदर और ये पार्क के अंदर आपको बहुत सारी एमिनिटीज मिलने वाली है। पार्क के अंदर चल के आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारी एमिनिटीज। आइए, पीछे दिख रहा होगा इस टाउनशिप का कम्युनिटी हॉल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और साथ ही साथ में दोनों तरफ वाटर फाउंडेशन दिए गए हैं। ये अभी लाइट की हुई है तो चालू नहीं है। शानदार गोविंद देव जी का मंदिर डेवलप करके देते हैं जो आपको दिख रहा होगा शानदार, और वो ये पार्क आगे तक फैला हुआ है। और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ, आइए दोस्तों, जो अपने जयपुर के अंदर जंतर मंतर रहते हैं वैसी चीजें डेवलप की गई है। ये देखो आपको दिख रहा होगा ये जंतर मंतर बनाए गए हैं। आप ये प्रोजेक्ट 500 बीघा का प्रोजेक्ट रहने वाला है और इसके टाउनशिप के अंदर 40-40 बीघा के 4 से 5 पार्ट लॉन्च हो चुके हैं और एक्सटेंशन पार्ट और आने वाले हैं इस टाउनशिप के अंदर। तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से या रेजिडेंशियल पर्पज से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, विजिट के लिए कॉल कर सकते हैं और इस टाउनशिप की डिटेल्स के लिए आप मैसेज, व्हाट्सएप या डिटेल्स ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं इस टाउनशिप का राम झूला, जो उस राम झूले के ऊपर और इस टाउनशिप का ओवरव्यू दिखाता हूं। एक पार्क से दूसरे पार्क में कन्वर्ट करने के लिए राम झूला बनाया गया है। आपको इस साइड दिख रहा होगा ये 1.5 बीघा का पार्क रहने वाला है जो आपको बहुत ही शानदार डेवलप करके दिया गया है। मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर आपको जॉगिंग ट्रैक बनाए गए हैं। आप इसके ऊपर आराम से जॉगिंग कर सकते हो सुबह शाम। इस टाउनशिप का नजारा देखिए, एक मिनट आप दिखाइए। बहुत 500 बीघा का प्रोजेक्ट है, काफी दूर तक दिख रहा होगा आपको और ये गुलाबी नगर थीम के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है। मतलब कहने की बात है कि ये दूसरा जयपुर ही बनाया गया है